Greetings of the day. I, Abhinandan Sanmotra, again welcome you all to the online platform of शिक्षा निकेतन स्कूल. सो बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था एटम्स के बारे में और एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू एटम्स एंड दैट इज आयंस. सो आज का टॉपिक है हमारा आयंस. आइए जानते हैं आज के लेक्चर में आयंस बनते कैसे हैं और आयंस होते क्या हैं. सो एटम्स में हमने ये सीखा था कि इन एटम्स, कोई भी एटम है, एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये चीज हमें पहले की क्लियर है. एंड इसके साथ ही हमने एक चीज और सीखी थी कि एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. और हमने ये सीखा था कि प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव. चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इज पॉजिटिव एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव. प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है. अब सिंस हमें पता है एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं नियॉन की, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है. अगर उसका एटॉमिक नंबर 10 है तो उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 10. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10. सो नियॉन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 10. हमने अभी ही सीखा कि प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है. तो अगर हमारे प्रोटॉन्स 10 हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज 10 प्रोटॉन्स की वजह से आ जाएगा +10. अब अगर हमारे प्रोटॉन्स 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 10 होंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है एंड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है. तो नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, -10. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. पॉजिटिव चार्ज हो गया +10, नेगेटिव चार्ज हो गया -10. अगर हम नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा +10 -10, that would be equals to 0. So atom as a whole is neutrally charged. Atom as a whole, उसका चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है. एटम का कोई भी चार्ज नहीं होता. एंड उसका रीजन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब कंसेप्ट आता है कि जब ऐसा हो कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है तब क्या होगा. उस केस में हम एटम को एटम नहीं कहेंगे, उस केस में हम एटम को आयन कहेंगे. तो आइए जानते हैं आयन क्या होते हैं. अब एक चीज हमें ऑलरेडी क्लियर है कि आयंस के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे. जब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे हम कहेंगे वो चीज एटम है. अब आयंस के अंदर दो केसेस अराइव होते हैं. फर्स्ट केस है हमारा जब हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स हमारे ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कम हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है. ऐसे केस में हमारा जो आयन बनता है उसे हम कहते हैं कैटायंस. Now what are cations? Cations are the ions that have positive charge. और हम ये भी कह सकते हैं cations वो आयन्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. इसके कॉन्ट्ररी अगर हम सेकेंड कंडीशन देखें तो सेकेंड टाइप ऑफ आयन्स में क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा नेगेटिव चार्ज ज्यादा है किससे, पॉजिटिव चार्ज से.
अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज से, तो इसका मतलब आयन जो होगा हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन होगा, और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम बोलते हैं एनायन। एनायन क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयन। एंड कैटायन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। सो दिस इज हाउ आयंस आर फॉर्म। इस तरह से आयंस बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोटॉन्स ज्यादा हैं या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एंड उसे हम कैटायन कहेंगे। एंड अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल में नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो हम उसे एनायन कहेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। Thank you all. Have a nice day. Do like, share and subscribe our channel.